तो इस वीडियो में अब हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर क्यों बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्यों बोल रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और इसी वीडियो में सब देख लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, जब किसी चीज की इमेज हमको बड़ी दिखती है तो हम बोलते हैं ये मैग्नीफाइड है। तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या, मतलब आपने ये देखकर आइडिया लगाया ना कि आपको कोई चीज बड़ी दिख रही थी तो वो मैग्नीफाइड है, छोटी दिख रही होती तो अपन बोलते डिमिनिश्ड है। मगर अल्टीमेटली आप साइज देखकर ही ये बता पा रहे हो कि वो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मून की इमेज बनाते हैं अपन टेलीस्कोप में, बड़ी सी इमेज बन रही होती है, अपन को मैग्नीफाइड दिख रही होती है, अपन बोलते हैं मैग्नीफाइड है, बड़ी है। अगर किसी बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बड़ी सी इमेज दिख रही होती है अपन को, अपन बोलते हैं मैग्नीफाइड है। अगर वही अपन कहें कि कोई ऐसा लेंस ले लें, किसी साइंस सेंटर में जाकर देखना, वहां पर होंगे ऐसे, जाकर देखोगे इतने से दिखोगे, पिद्दू से दिखोगे तुम, तो अब ये कहोगे कि हम छोटे हो गए क्या? नहीं यार, वो तुम्हारी इमेज छोटी हो गई। तो इसीलिए हमने एक नया पैरामीटर बना लिया जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये क्या होता है, ये कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर साइज की बातें कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर इसको बोल रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर इमेज छोटी तो मैग्निफिकेशन 1 से कम, अगर इमेज का साइज बड़ा तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, इन दैट केस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या है, दैट्स इट। अब ये तो हो गई कहानी अपनी। अब हमको क्या है, I/O, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए। हमको डेरिवेशन करना है V और U के टर्म्स में, हमको डेरिवेशन करना है V और F के टर्म्स में, हमको डेरिवेशन करना है F और U के टर्म्स में। अगर उन टर्म्स में अपन को डेरिवेशन करना है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे इसको? तो देखो ऐसे करेंगे, जो हमने अभी लेंस फॉर्मूले के लिए पढ़ा था पिछले वीडियो में, बिल्कुल सेम आप डिट्टो, कुछ मत करो आप। तो यहां पर ये हो गया आपके पास F, ये हो गया आपके पास 2F, यहां पर ये आपके पास है फोकस, इमेज बन रही है बिटवीन फोकस एंड 2F। ये आपकी छोटी इमेज बन गई क्योंकि ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड थी। बूटी सिर्फ एक ही चीज करनी है दोस्तों, कुछ नहीं करना इसमें, तुमको सिर्फ एक पेयर ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स बना लें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। डेरिवेशन खत्म हो गया। जिसने लेंस फॉर्मूला देखा होगा वो इसको हलवा बना के उड़ा देगा। और यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो ऑब्जेक्ट और इमेज को लेकर सिमिलर ट्राइंगल का पेयर ये बन रहा है, अगर आप देख पाओ इसको तो। और अगर आप देख पा रहे हो तो एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, दोनों के में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, UVF के टर्म्स में वैल्यूज रख देंगे। चलो डेरिवेशन को खत्म ही कर देते हैं यार एक बार में। अगर हम यहां देखें तो वही बात हो गई कि आपके पास ट्राइंगल कौन से था, एक ट्राइंगल ये था। आपको V और U के टर्म्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है। एक ट्राइंगल तो ये हो गया और एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया। इसमें ये वाले एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो मैंने यही दोनों ट्राइंगल ले लिए यहां पर, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल A'OB'। अगर इन ट्राइंगल्स में हम देखें तो ये वाला एंगल जो मैंने कहा था AOB और A'OB', ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। ये वाला जो अपने पास है ये 90 डिग्री हो गया ABO, और ये वाला भी 90 डिग्री हो गया A'-B'O। अगर ये हमारे पास 90 डिग्री हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दो एंगल सेम कर दिया, तीसरा भी सेम हो ही गया ना यार। अगर ये हो गए सिमिलर ट्राइंगल तो साइड का रेशियो मतलब यहां पर अगर आप देख रहे हो AB अपॉन OB, तो AB अपॉन OB इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा A'-B' अपॉन OB', A'-B' अपॉन OB'। अगर ये आपके पास आ गया, हमको क्या चाहिए था भाई? A'-B' क्या है? इमेज का साइज है। AB क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज है। कहानी खत्म हो गई। बस अब आप इस AB को उठाओ और यहां ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा A'-B' अपॉन AB इज इक्वल टू OB', क्योंकि ये इधर आ गया, अपॉन OB। जैसे ये आया, अब बताओ भाई ये क्या है? इमेज इन्वर्टेड बन रही है ना, नीचे साइड बन रही है इसलिए माइनस, ठीक, साइज ऑफ इमेज। AB क्या है? ये A'-B' था। ये क्या है? AB क्या है आपके पास? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। OB क्या है? O से लेके B तक की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इधर जा रहे हो, रे के अपोजिट जा रहे हो तो माइनस। अगर आप देखो OB', इमेज डिस्टेंस, इस तरफ जा रहे हो इसलिए प्लस। बस ये लो, यहां पर इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस।
आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन आ गया, एम इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। कहानी खत्म हो गई, डेरिवेशन अपन ने चुटकियों में निपटा दिया। सिर्फ एक बूटी दी थी मैंने तुमको, और मैंने कहा था तुमसे कि पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ढूंढ लो गुरु। अगर वो ढूंढ लिया तो डेरिवेशन खत्म हो गया। लेंस फॉर्मूले का छोटा भाई है ये, अगर उसको देखा है तो इसको देखने की जरूरत ही कहां पड़ी। अब यहां पर जो काम की बातें हैं वो बताता हूं, और वो काम की बातें ये हैं। अगर आप देखो तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, तो मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, ऊपर ही है, मगर रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है, इसीलिए मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। और अगर वर्चुअल होती तो वो तो उसी साइड बन जाती और इरेक्ट ही बनती है, तो इसीलिए दोनों पॉजिटिव, मतलब कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑफ इमेज। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है, इन दैट केस मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, और रियल बन रही है तो नेगेटिव। किसी ने कहा कि बाबा जी आप बहुत शॉर्ट में पढ़ा देते हो। शॉर्ट में सारा ज्ञान मिलता है गुरु। यहां पर मतलब कि जरूरत क्या है, जब 2-2 घंटे का लेक्चर देखो और सीखो वही, और अगर आप 10 मिनट का लेक्चर देख के भी सीखो वही, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 घंटे वाले के पास बहुत नॉलेज था। भाई दिया तो 10 मिनट वाले ने भी वही है, बस 10 मिनट वाले के पास ये टैलेंट था कि वो 2 घंटे को 10 मिनट में कंसाइज कर पाए। और कंसाइज वही कर पाता है जिसको चीज़ें आती हों, नहीं तो चीज़ें फैला दी जाती हैं। कभी करके देखना, किसी टॉपिक को पढ़ाना, तुम्हें आता होगा तो तुम ऐसे ख़त्म करोगे, और अगर तुम्हें नहीं आता होगा ना तो तुम आराम से, गलती ना हो इसीलिए ऐसे चलोगे। तो इसीलिए बाबा जी के पास 10 मिनट वाली जो बूटी है ना, वो बड़ी काम की है, और ये कुछ बताती भी है बाबा जी के बारे में। तो इसीलिए इसको फैलाओ भाई, फैलाओ, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये फैलेगी तो तुम फैलोगे, और ये सब्जेक्ट इतना फैलेगा कि फिर चीज़ें आसान होने लग जाएंगी। अब आता है इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ, मतलब मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला आई और ओ के टर्म्स में, मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला वी और यू के टर्म्स में। अब मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहिए वी और एफ के टर्म्स में। कुछ मत करो, सिर्फ लेंस फॉर्मूला उठा लो। तुम्हें किसको गायब करना है फॉर्मूले में से? यू को, क्योंकि फॉर्मूला किसके टर्म्स में आना चाहिए? वी और एफ के। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू को उधर ले जाओ, एफ को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? v बाई यू। यू को गायब करना है क्योंकि v और f के टर्म्स में चाहिए, तो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? v इंटू 1/u, और 1/u की वैल्यू यहां उठाकर रख दो, 1/v माइनस 1/f। v को अंदर लेकर आओ, v से v कैंसिल, v बाय f, यहां वाला v कैंसिल, यहां वाला v बचेगा। 1 माइनस v बाय f इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v एंड f। कुछ नहीं करना था, लेंस फॉर्मूला। अब ये आप कहोगे बाबा जी क्यों पढ़ा रहे हो? इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीजें डायरेक्ट होंगी, हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर डायरेक्ट पता होता ये फॉर्मूला ये, तो अपना काम आसान हो जाएगा। नहीं तो उससे भी होगी चीजें पहले भी हो रही थी, होती रहेंगी उन फॉर्मूले से, m इज इक्वल टू वी बाई यू से, मगर फायदा यहां मिल जाएगा, इसीलिए बता रहा हूं। अब ये आता है इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो फॉर्मूले में जो v बाई यू था, इसमें से v को गायब करना है। अगर v को गायब करना है तो लेंस फॉर्मूले का यूज करके, ज्ञानियों बता दो जरा करना क्या है अपन को। v को गायब करना है तो v की वैल्यू उठा लो, u को इधर लाओ, जैसे ही इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, तो एफ यू प्लस एफ अपॉन यू एफ इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आ जाएगी यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। m इज इक्वल टू वी बाई यू, v की वैल्यू उठाकर यहां रख दो, 1/u अलग हो गया, v की वैल्यू रख दी, u से u कैंसिल, m इज इक्वल टू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो फाइनली हमने इस वीडियो में भी मैग्निफिकेशन के 3-4 फॉर्मूले देख लिए, वो भी बहुत कम टाइम में। बस यही अपनी यूएसपी है, इसको बना के रखो। और मैंने कहा था नंबर तो क्या, नंबर के पापा को भी टर्म 2 में आना पड़ेगा, तो आएंगे ही आएंगे। बस हर वीडियो के नोट्स प्रॉपरली डाउनलोड करके खुद बना रहे हो तो बनाते जाओ, नहीं तो प्रिंट लेते चले जाओ, ताकि चीजें सब की सब तुम्हारे पास इकट्ठी हो जाए, और इनको साथ में देखते रहो, अपनी प्लेलिस्ट बना के रखो। किसी दिन लाइव आकर तुमसे बहुत सारी चर्चाएं करनी है, जरूर करता हूं, मिलता हूं किसी वीडियो में, किसी दिन लाइव आकर तुम सभी से। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हिंद।